था, इसका जवाब देंगे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार 7 मई 2024 को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होनी है। हालांकि कोर्ट ने साफ नहीं किया है कि अंतरिम जमानत पर फैसला कब तक आएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले में सुनवाई दौरान ईडी के साथ ही कई सवाल किए। जजों ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को भी कहा। वहीं कोर्ट में ईडी के वकीलों ने जजों को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजने के आरोप है। होलसेल व्यापारियों को गलत तरीके से भारी लाभ कराया गया है। शुरू में हमारी जांच के केंद्र में केजरीवाल नहीं थे। जांच के क्रम में उनका नाम निकलकर सामने आया। ये कहना गलत है कि हमने केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए गवाहों में से विशेष रूप से उनके बारे में सवाल किए हैं। गवाहों की तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए धारा 164 के बयान को देखा जा सकता है। हमारे पास सबूत है कि खुद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की मांग की है। इस बात के भी सबूत हैं कि वह गोवा चुनाव के समय जिस 7 स्टार होटल हयात में रुके थे उसके बिल का भुगतान चैरियट इंटरप्राइजेज ने किया था। वहीं केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मिनी ट्रायल नहीं चल सकता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को जमानत देने की चर्चा पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये गलत उदाहरण होगा। अगर फसल के मौसम में कोई किसान जेल में हो तो क्या उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए? एक नेता को अलग से रियायत क्यों मिले? उन्होंने कहा कि अक्टूबर में ही बुलाया गया था। अगर वह आ जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। सुनवाई लंबी चलेगी। ये भी अंतरिम जमानत का आधार नहीं हो सकता। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि कानून की निगाह में नेता आम नागरिक से अलग है। वहीं कोर्ट ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बता दें कि 100 करोड़ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाले को 1100 करोड़ का बताया गया है। इतनी बढ़त कैसे हुई, ये कोर्ट ने कहा। वहीं जज ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील से कहा कि आपने सभी पहलुओं को दर्ज करते हुए केस डायरी बना रखी होगी, उसे भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। क्या गिरफ्तारी में पीएमएलए सेक्शन 19 का सही तरीके से पालन हुआ है? पहली गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल का समय लग जाना सही नहीं लगता। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम सेक्शन 19 के दायरे में तय करना चाहते हैं कि ये सुनवाई इसलिए है। वहीं जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील एसवी राजू से कहा कि ये चुनाव का समय है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं। ईडी के फसल और किसान वाले उदाहरण पर जज ने कहा कि आम चुनाव 5 साल में आता है, फसल का मौसम हर 6 महीने में आता है। हम सभी बातों को सुनेंगे। हमने इस बात को भी नोट किया है कि वह 6 महीने तक समन पर पेश होने से बचते रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 25 जुलाई को चुनाव है, पंजाब में 1 जून को है। कोर्ट ने कुछ समय सुनवाई के बाद इस बात को समझा है कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। उन पर कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं है कि रिहा करना गलत हो, लेकिन यहाँ दूसरे पक्ष की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ चुनाव के चलते ही वह सभी पहलुओं की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है कि जमानत पर बाहर आए व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का दिया गया है। वहीं मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल घोटाले की जांच के दौरान भी मुख्यमंत्री थे और उन्हें काम से रोकना काफी आपत्तिजनक होता है। उन्होंने केजरीवाल की हवाले से कहा कि मैं वचन दे सकता हूं कि मैं कोई फाइल साइन नहीं करूंगा। वहीं केजरीवाल हर दिन 10 फाइल साइन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कोर्ट केजरीवाल की जमानत को लेकर के क्या कुछ फैसला सुनाती है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।